हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और आप लोगों ने देखा कि लास्ट व्लॉग में कि हम लोग आए थे शॉपिंग करने ग्रोसरी की, बट वो व्लॉग बहुत लंबा था तो इसलिए बीच में एंड करना पड़ा था। तो अब कंटिन्यू करते हैं। मशीन की जगह है, मशीन अच्छी है ना अपनी। नहीं, 3 दे रहेगा, पता नहीं, खोल के देखो 3 है क्या इसके अंदर। कार्ट्रिज कितनी वो देखो ना। दो। नहीं, फिर नहीं। एक सस्ती वाली स्कीम में लास्ट टाइम अपने को मिली थी ना, ये है ना, अपना महीने का काम चल जाएगा। ये 55 का है, मॉर्टिन 77 का है। उसमें फ्री क्या है, एक बार देखना। मॉर्टिन में 77 वाला मॉर्टिन में फ्री क्या है देखो। है, एक पे एक फ्री। तो दो ही तो चाहिए, अपने को कितने चाहिए ये? तो दो ले लेंगे कि यही ले 55 में। हाँ तो फिर दो वो ले लो, वही वो देगा। ठीक है, दो फ्री मिलेंगे, काफ़ी है। पीएस चाचा कहाँ है? वो नहीं पुरती अपने को छोटे वाले। ठीक है, 1 2 3 4 5। कितने के दे रहा है भाई? कुछ डिस्काउंट नहीं देगा इसमें? दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। 38 की दे रहा है ना। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इस बार मैं लिस्ट में लिखना भूल गई थी, बट यहाँ पे कि याद आ गया कि इनका मतलब शेविंग का सामान भी सारा खत्म था, तो वो भी चेक कर लेती हूँ। एक पैकेट है ऊपर क्या कि नहीं है? है। और जो खुला है उसके अलावा भी एक पैकेट ऊपर है ना अभी? नहीं। फिर एक पैकेट ले लेंगे, यही वाला। वो भी है क्या? यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ तो ज़रूर ढूँढ रही थी, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था लिस्ट के अकॉर्डिंग। लिस्ट में घर से बनाकर ही लेकर होगा ना जाती हूँ हर नहीं, टाइम, बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड पता ऑन हो नहीं ही है तो रहने जाती दो, है। बाहर से ले लेंगे। चलो। विम बार खत्म है लगता है आज। विम बार खत्म है। मैं खाना बना रही हूँ, आज पानी पूरी खाए रहता खाने पूरी से क्या ले रहे है खाना बचेगा। यहाँ मैं हस्बैंड से बात कर रही थी कि मैं खाना बनाकर आई हूँ, वरना पानी पूरी और दही पूरी खा लेते। तो हस्बैंड बोलते हैं अगर क्रेविंग हो रही तो चल खा ले। मैंने बोली अगर पेट भरा हुआ रहा और खाना वेस्ट हो गया तो वो बोलते हैं नहीं, पानी पूरी से पेट थोड़ी ना भर जाएगा। इसके बाद मैं आ गई थी इस तरफ, क्योंकि जो हम साथ में घर से बैग्स लेके आए थे वो लेने के लिए। और स्वीटू अभी यहाँ पे काउंटर पे ही है। चीज़ें अभी बिलिंग नहीं हुई है, सब कुछ अभी हो रहा है ऐड, और मैं कर रही हूँ यहाँ पे खड़े खड़े इनका वेट। घर से हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बैग 25 रुपीज़ की मिलती है, जो पहले लेके जा चुके हैं और वो काफ़ी अच्छी भी है। तो घर से लेकर आए थे, बट वो 2 बैग्स कम पड़ गए, तो ये इतनी बड़ी पॉलीथीन ये ढूंढ कर लाई है यहाँ पे जो मतलब काम करते हैं एम्प्लॉय इन्होंने। तो इसमें अभी एक कोशिश कर रही है कि सारा सामान आ जाए। बाकी चावल तो नीचे रख दिया था ट्रॉली में। हो गया। कॉल आएगा, कॉल तो आया नहीं, आया भी तो पता किसको है। अभी ना सुमित बाजार में वो चल रहा है, ड्रॉस चल रहे हैं, लकी ड्रॉ। तो
आपको हर शॉपिंग पे कूपन्स मिलते हैं शॉपिंग के अकॉर्डिंग। दिवाली में हमें 5 कूपन्स मिले थे, अभी भी 4 कूपन्स मिले हैं। तो स्वीटू वही अपने एंट्री करा रहे हैं और पुराने कूपन्स भी चेक करे बड़ी उम्मीदों के साथ, बट उसमें कुछ निकला नहीं। अभी लकी ड्रॉ थी दिवाली के समय में कार, वो भी हमें नहीं मिली, क्योंकि हमारी किस्मत में ना बिना मेहनत के नहीं है। स्वीटू की बहुत 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 ज़्यादा मेहनत के बाद ही हमें कुछ मिलता है, वरना ऐसे तो नहीं। बट फिर भी एक मिडिल क्लास इंसान को उम्मीद लगी रहती है, तो बस हम लोग भी आ गए थे उसी उम्मीद में। आपको दर्शन करा देते हैं सुमित बाज़ार के। तो ये सारे सेक्शन अवेलेबल है, ज्वेलरी, क्लॉथ्स, बाकी सब कुछ कभी डीप इसका ब्लॉग दिखा दूंगी। अभी तो इतना टाइम नहीं है, घर जाना है। मैंने इस पर एक मिनी व्लॉग भी शेयर किया था, वो इनका नाम नहीं लिख पा रही थी, जबकि उन्होंने इंग्लिश में सिंपल बताया, तो फिर ये हिंदी में पूरा एक एक चीज़ उनको मेंशन कर रहे थे। इस इनो के पाउच को देख के मैं ये सोच रही हूँ कि कब कब इडली बनाऊँ। बहुत दिन हो गया ना, 1 महीना हो गया घर में इडली नहीं बनी है। दोबारा बम्पर में जाएगा, मैंने जो आ गया 3 हम लेंगे। अभी पिक्चर भी निकल गए हैं। ये 17 तारीख को ड्रामा, वो तीसरा रहेगा चौथा रहेगा? तीसरा। टोटल 60 की निकलेंगे, तब तक संभाल के रखना उसको, दूसरे बाद लेने फायदा ही नहीं। 5 रुपये चक्कर में बात नहीं खत्म हो जाएगा। तो जब भी स्लाइडर से नीचे उतरते हैं ना, तो ट्रॉली बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, तो इसलिए मैं स्वीटू को देख के हंस रही थी। ऐसा लगता है कि ट्रॉली गिर ना जाए, चाहे वेट कम रहे ज़्यादा रहे। और आज तो ट्रॉली हमारी बहुत ज़्यादा भरी हुई थी वेट से, तो वही लग रहा था मुझे कहीं पलट ना जाए मुझसे। बस बाहर आ गए हम लोग, आ गए हैं, बट दिक्कत ये है कि आज बहुत ज़्यादा है सब कुछ। हमको लग रहा था कम होगा, कम सोचते सोचते भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो स्वीटू इस कोशिश में है कि हम इसे कैसे लेके जाएंगे बाइक पे। तो देखिए, एक ये है और नीचे ये चावल भी है, तो कैसे ले जाएंगे अब ये देखते हैं। लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि एक बार मैं खड़े रह गई थी, जो रख के आए थे, फिर हम लेके गए थे। तो रुकना ही पड़ेगा अभी भी, तो तब तक ये रख के आएंगे। इसके बाजू में ये है मिश्रा हॉस्पिटल, जहाँ हम आज तक नहीं गए। भगवान करे किसी को भी कभी किसी हॉस्पिटल जाना ना पड़े। कोई ना जाए भाई, वैसे बच्चों का हॉस्पिटल है, भगवान किसी को ना भेजे। देख, तो गलती से सीटू के साथ ही मेरा मोबाइल चला गया था, तो उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। तो वो सामान रख के दोबारा मुझे लेके घर आके फिर हम वापस आ गए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। हम लोग लेट हो गए, बट माथा टेक लिया। जो मांग रहे हम मांग रहे। आजकल नज़र ना लगे किसी की, ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा बोलते हैं, कहावत है, क्योंकि जब भी कुछ अच्छा ऐसा शेयर करना हो तो, क्योंकि आजकल किस्मत बहुत साथ दे रही है। मतलब यहाँ के दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, हर किसी को नहीं हो पाते। और कुछ दिनों से ये तीसरी से चौथी बार है कि हमें गर्भगृह के दर्शन हो रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी पंडित जी ने कवच हटाया, ऊपर से जो ताम्र कवच रहता है ना, जिसके ऊपर जल चढ़ाते हैं, और ये है डायरेक्ट गर्भगृह के दर्शन। बूढ़ा महादेव, ये जागृत पिंडी निकली हुई है, इन्हीं के ऊपर पूरा श्रृंगार है। इसको फिर बाद में कवच से कवर कर देते हैं, और उसके कुछ रीजंस भी हैं। तो क्योंकि मतलब बहुत सारे नियम होते हैं ना पूजा पाठ के, तो बस ये कहते हैं किस्मत वालों को ही मतलब इसके दर्शन करने का योग बनता है। कई लोग यहाँ रहकर भी रेगुलर नहीं कर पाते हैं, तो बट हम लोगों को कुछ दिनों से मतलब कई बार दर्शन करने का मौका मिला, तो मैं इसलिए आप लोगों से ये शेयर कर देती हूँ कि किसी को भी मतलब जो भी हो मन में आस्था, यहीं से मांग सकते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो मुझे समझ में आता है कमेंट से, तो वो नॉर्थ इंडियंस हैं और भी जगह से हैं, तो वो उतने दूर से यहाँ पे आएंगे नहीं आएंगे पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है जो हम सोचते रह जाते, जा नहीं पाते हैं। मतलब कवर्धा के आसपास इतने सारे जागृत मंदिर है, कवर्धा के अंदर राधा कृष्ण मंदिर है बहुत सुंदर, जहाँ आज तक मैं नहीं जा पाई हूँ सोचते हुए भी। तो ऐसा हो जाता है ना, इसलिए मैं सोचती हूँ जब भी कुछ ऐसा मिलता है ना मुझे, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती हूँ कि आप लोग भी दर्शन कर पाएँ। तो हम लोग रुक गए थे, उसके बाद पंडित जी ने खुद हमसे कहा था कि रुक जाइए, क्योंकि वो अब हमको पहचानने लगे, रेगुलर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी रात्रि अभिषेक होगा, सब कुछ होगा, तो आप लोग रुक जाइए। तो फिर हम लोगों ने देव को कॉल किया कि बेटा खाना खा ले, हम लोग रुकते हैं अभी यहाँ पे।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाथ पकड़ो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हाँ जी, तो आज हमें दूध से उनका अभिषेक करने का मौका भी मिला। पंडित जी ने खुद मतलब जो उनका पात्र था तैयार किया वो दिया इनको कि आप लोग जोड़े से कर लीजिए। तो मतलब वो भी चीज़ मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कभी सोचा नहीं था सपने में भी कि मुझे ये मौका मिलेगा कि मतलब ऐसे कभी कर पाऊँगी। तो बस क्या पता भगवान जी अब सारी दिक्कतें दूर कर दे, सब कुछ अच्छा अच्छा ही करे घर में, पेरेंट्स के साथ, हमारे साथ, फैमिली में सबके साथ। तो बस यही चाहती हूँ और आप लोगों के साथ भी डेफ़िनेटली सब कुछ सबके साथ अच्छा अच्छा ही हो। तो बस यहाँ पे ये छोटी सी बच्ची थी, ये झाँक झाँक के देखने की कोशिश कर रही थी, बहुत छोटी थी, उसको मतलब दर्शन करने के लिए ना वो उचक उचक के कर रही थी, उसको बन नहीं पा रहा था। फिर पंडित जी ने खुद उसको उठा के दर्शन करा दिए। पंडित जी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब समझते हैं, थोड़ा टाइम भी देते हैं। ऐसा नहीं कि आप आगे हो तो आपको मतलब आगे कई जगह होता है ना धक्का देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आप तसल्ली से दर्शन कर सकते हो यहाँ पे। हाँ जी, तो अब हम लोग आ गए मंदिर से बाहर और अभी राम नाम का जाप चल मतलब रहा है, 24 आजकल घंटे चलते रहता है यहाँ पे। लग रहा है कि हम लोगों को भी बिलीव होने लगा कि भगवान जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि जो वैसे तो है बट दिखाती हूँ आप लोग। आज भी हमको उनके गर्भगृह के दर्शन हुए कवच हटाने के बाद, जो ताम्र कवच रहता है। और उसमें भी अच्छी बात की पंडित जी ने हमको, उसमें दूध भी था ना, दूध ही तो था उसमें, और क्या है, दूध ही था। हमको मतलब उनको दूध चढ़ाने के लिए हमको दूध दिया, हम दोनों ने जोड़े से दूध चढ़ाया उनको, और जल तो चढ़ाते ही है। तो वो बड़ी मतलब एक, और वहाँ पे एकदम ऐसे रोंगटे खड़े हो गए थे, गूस बम्स आने लगे थे कहना चाहिए। जिनको अगर रोंगटे नहीं समझते तो उनके लिए गूस बम्स, हिंदी में रोंगटे ही बोलते हैं। बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, देखोगे ना आप, गर्भगृह के दर्शन हम आते तो डेली ही है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम कोशिश किया करेंगे कि इस टाइम आए देव को लेकर। हालांकि ठंड है, लेकिन मतलब इससे अच्छी क्या बात होगी कि मतलब उनके हम साक्षात मतलब उनके दर्शन कर पाएंगे रोज के सीटों। भाई। अब हम लोग आ गए हैं एटीएम। हमारा एटीएम HDFC का नहीं है, लेकिन हम HDFC के एटीएम से निकालेंगे। उधर एक्सिस है, हमारा एटीएम दोनों का ही नहीं है, बट यूज़ करेंगे। वो होता है ना 5 टाइम से ज़्यादा, फिर ट्रांजेक्शन में दिक्कत होती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ज़रूरी है। क्योंकि जो हमारे दूध वाले भैया है ना, उनको मतलब वो पेटीएम, गूगल पे, वो ऑनलाइन कुछ भी नहीं लेते हैं। वो उनको डर लगता है ऑनलाइन कुछ भी यूज़ करने में, बहुत सिंपल से सीधे से हैं। तो इसलिए उनको, जो डेयरी से आता है वो तो ले लेते हैं, बट जो दूध वाले भैया से आता है मॉर्निंग में, उनको हमको कैश ही देना होता है। तो उनको 10 तारीख का उनका महीना था और आज हो गई 11, कल 12। तो हम लोग इसलिए, उन्होंने बोला कुछ नहीं, लेकिन 2 दिन ऊपर हो गया तो खुद ही अच्छा नहीं लगता है। और उसका रीज़न ये है कि हम लोग एटीएम नहीं आ पा रहे थे, उसी आ भी रहे थे तो भूल रहे थे बार बार। तो अभी हम घर तक पास में मतलब पहुंच गए थे कैलाश नगर के, यहाँ पे कैलाश नगर में रहते हैं, बट फिर वापस आए यू टर्न लेके। सीटों भी एटीएम में आपको दिख रहे होंगे। पहले कैश निकाल लेते हैं ताकि भैया को दे सकें। मिल गए। हाँ जी, तो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कल मिलती हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए